आज एलन के द्वारा कारगिल के शहीद उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके परिवारों का वंदन करने के लिए हम आज भुवनेश्वर आए हैं और यहाँ उड़ीसा के उन सभी कारगिल के फैमिलीज़ को आज हम उनका वंदन करेंगे। और ये वंदन करने का हमने इसलिए सोचा, बच्चों के सामने सोचा, क्योंकि इन बच्चे जो अब भारत के युवा हैं मानसिक रूप से बड़े कमज़ोर हो गए हैं, नंबर्स कम आते हैं, फेल हो गए अगर किसी परीक्षा में, पेरेंट्स ने थप्पड़ मार दिया, टीचर ने कुछ कह दिया तो लगता है कि हमारा आत्मसम्मान खत्म हो गया और ये जीवन तुच्छ है और हम इस जीवन को समाप्त करने के बारे में वो सोच लेते हैं। तो इन फैमिलीज को इनके सामने लाने का हमारा एक ही मकसद है, इन्हें देखिए 26 जुलाई देश के लिए कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन 26 जुलाई के बाद इन फैमिलियों के लिए एक जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। 25 साल इन फैमिलीज ने अपने जीवन के संघर्ष को सहा है। किसी का 1 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का बच्चा, किसी के गर्भ में बच्चा था, उस बच्चे को पाला है, पोसा है, लालन पालन करके शिक्षित किया, उसमें संस्कार दिए और आज अपने पैरों पे खड़े किए उन बच्चों को। ये फैमिलीज, ये लेडीज 25 साल में कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हमारी संघर्ष की प्रतिमूर्तियां हैं, ये साहस की वो मूर्तियां हैं जिनको देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। तो इनसे बड़ा संघर्ष तो आप लोगों का नहीं है ना। आप लोगों को तो सिर्फ कलम चला करके यार लिखना है, इन्होंने तो जीवन में पता नहीं क्या क्या संघर्षों को देखा है। तो ये हमारा एक इसका थीम था, मोटो था कि पूरे देश के अंदर 527 फैमिलीज़ को अपने देश के उन युवाओं के बीच में लेके आना और उनको वहाँ पर उनका वंदन करना। इनका हम सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पूरे राष्ट्र का सम्मान किया है, अपने परिवार को, अपने किसी ने पति को दिया है, किसी ने बेटे को दिया है, किन्हीं बच्चों ने अपने पिता को इस राष्ट्र को दिया है। तो वो राष्ट्र तो उनसे कृतज्ञ हो चुका है। अब हम इनका वंदन कर सकते हैं, इनको नमन कर सकते हैं। तो ये नमन करने का हमारा पूरे देश में है और अभी तक हम 228 देश की कारगिल की शहीद फैमिलियों को नमन कर चुके हैं और आज फिर हम यहाँ पर उन वीरांगनाओं को, वीर माताओं को नमन और वंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये भगवान जगन्नाथ की धरती है, ऐसे इन योद्धाओं के बीच में, ऐसे युवाओं के बीच में इन वीरांगनाओं को लेके आई और इन युवाओं को बस ये कि यार जीवन का आदर्श ये होने चाहिए। वो बेटा होना चाहिए जो 1 साल का था लेकिन अपनी माँ के सहारे पला है, पिता का सहारा नहीं था लेकिन फिर भी जीवन में कभी हार नहीं मानी, माँ को आदर्श मान करके आगे बढ़ा। आज ये हमारे हीरो हैं। ऐसी वो बेटियाँ हमारी बेटियों की हीरोइन हैं कि जो 1 साल की थी, उसने माँ के साथ संघर्ष किया, कितनी विपदाओं को झेला होगा, शायद वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं, लेकिन आज आपके सामने सामर्थ्यवान होकर खड़ी हैं, हमारे लिए प्रेरणा के लिए। तो ये देश के अंदर हर एक लोगों को इनका नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और ये हमारे घर घर के एक भगवान और देवी देवताओं के समान है, इनकी पूजा होनी चाहिए। और जिस राष्ट्र में, जिस धरती में इन वीरों की पूजा होती है वो धरती स्वर्ग होती है। एलन इस कार्य को कर रहा है, पूरे देश के अंदर कर रहा है और मुझे इस एलन के माध्यम से ये सौभाग्य मिला कि अपने साथी जो उस युद्ध में शहीद हुए तो उनके परिवारों से मिलने का। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो बोला जाता है लास्ट लेटर लिख दीजिए अपने परिवार के लिए। क्या लिखोगे आप? अभी 2 घंटे के बाद में शायद हो सकता है कि आपकी शहीद हो जाएं, क्या लिखोगे? इतना लिखा जाता है, यार हम ठीक हैं, आप हमारी परवाह ना करना। लेकिन आपस में जब बात करते हैं, यार अगर मैं शहीद हो गया तो तू मेरे घर जाना, मेरे बच्चों से मिलना। आज मुझे वो उन साथियों का सपना जो है, उनकी बातें सच हो रही हैं कि मैं आज उन परिवारों से मिल रहा हूँ, कम से कम पूछ तो रहा हूँ कि कैसे हैं। लोग मुझे से पूछते हैं उन्होंने आखिरी समय में क्या कहा, क्या बताऊँ, कुछ नहीं कहा। बस यही कहता हूँ कि आपके पापा एक योद्धा की तरह लड़े और दुश्मनों का सर्वनाश किया। मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे एलन में इस पूरे जोन को देखता हूँ। आज एलन एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया और जिनके दमखम से और जिनके शौर्य और पराक्रम की वजह से आज हम एक अच्छी ज़िंदगी और एक महफूज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम बच्चों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है,
उनको ये बात याद दिलाते रहें कि आज राष्ट्र जिस भी स्थिति में है, जहाँ भी पहुँचा है एक जगह से चल के, उसमें कितने लोगों का बलिदान शामिल है और हम कभी उनकी शहादत भूलें ना। इसलिए इन चीज़ों को याद करते रहना लगातार ज़रूरी है। तो कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने वाले हैं और एक मौका है जब हम उन परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित से भी ज़्यादा एक याद कर रहे हैं उनकी बलिदान को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो सके, इंस्पायर हो सके कि देश सबसे ऊपर है और सारी चीज़ों से बढ़कर देश। युवा पे जितने भी युवा लोग हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर जीवन में कुछ सीखना है आपको या जीवन में कुछ पाना है तो उनके लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल हो सकता है वो एक सैनिक का जीवन हो सकता है, क्योंकि सैनिक का जीवन जो होता है वो एक अनुशासन और त्याग दोनों मिल के होता है। और सैनिक कभी भी ये जो फौजी है वो कभी ये नहीं चाहता कि हमको वापस क्या मिल रहा है, हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम देश को क्या दे रहे हैं। तो एक मोटिवेशन और जिसको कहते हैं कमिटमेंट की हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई आप देखें तो एक फ़ौजी का जीवन होता है। तो हमने इसलिए अपने बच्चों को भी यहाँ बुलाया ताकि वो बच्चे यहाँ से सीख के आगे बढ़ें, जीवन में जो भी करें, मतलब एक व्यावसायिक जीवन में जो भी उनकी उपलब्धि हो वो तो एक अलग है, लेकिन हमेशा ये बात याद रहे कि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, करियर बाकी सारी चीज़ों से ऊपर देश है। तो ये हम इसलिए युवाओं को भी यहाँ पे अपने बच्चों को भी यहाँ बुलाया है।